जी किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी शांति जी भी आ गई। विभा जी बोली, दीदी, नाश्ते के लिए पराठे बना रही हूँ। इतना कहकर वो आटे का बर्तन निकालने लगी कि तभी शांति जी बोली, विभा सुन, तू युवी के लिए पोहे बना दे, मैं पराठे बना लूंगी। उसे तेरे हाथों के पोहे बहुत पसंद है। युवी आते हुए बोला, बड़ी माँ, आपको ही फिक्र है मेरी। विभा जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई। युवी बोला, मॉम, आप पोहे मत बनाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूं। शांति जी ने कहा, अरे पर कुछ खाकर तो जा। युवी बोला, नहीं, आज जल्दी जाना है। डैड और बड़े पापा ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए जाना है। विभा जी ने कहा, पर युवी। विभा जी ने बोलना चाहा कि तभी युवी बीच में ही बोला, मॉम, मैं बस आप दोनों को बताने आया था। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इधर नील जब वॉशरूम से बाहर आया तब तक मीरा उठ चुकी थी। मीरा ने नील को देखा, पर नील बिना कुछ कहे मिरर की तरफ बढ़ गया। नील ने कुछ नहीं कहा तो मीरा ही बोल पड़ी, गुड मॉर्निंग। नील बाल ठीक करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। मीरा उठी और फ्रेश होने चली गई। नील ने परफ्यूम लगाकर नीचे टेबल पर रखी कि तभी जानवी आकर उसके पीछे से लिपट गई और बोली, गुड मॉर्निंग। नील मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, तू इतनी सुबह कब से उठने लगी? जानवी बोली, अरे यार, तेरे आने के बाद बहुत सी आदतें बदल गई। तभी मीरा वॉशरूम से बाहर आई। मीरा ने दोनों को साथ देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगा। जानवी भी नील से अलग हो गई। नील मुस्कुराते हुए बोला, तो मतलब मुझे पहले ही आ जाना था, तो पूरी बदल जाती। नील की बात सुनकर जानवी मीरा को देखने के बाद कहती है, अरे तेरे लिए कोई भी खुद को बदल लेगा। नील पीछे घूमा तो उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा ने ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ ब्लू लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। जानवी ने मीरा से कहा, हे गुड मॉर्निंग। मीरा बोली, गुड मॉर्निंग। मीरा अब चुपचाप मिरर के पास आई। मीरा को मिरर के पास आता देखकर नील साइड हट गया। मीरा अपनी मांग में सिंदूर लगाने लगी। जानवी ने मीरा को टोकते हुए कहा, मीरा, ये सिंदूर तुम्हारी ड्रेस के साथ सूट नहीं करेगा। मीरा सिंदूर लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, सिंदूर सूट करने के लिए नहीं लगाया जाता। नील ने मीरा की ये बात सुनकर उसको एक नजर देखा। जानवी मीरा की बात पर मुस्कुराई और बोली, आई नो, सिंदूर को सुहाग की निशानी एंड ऑल कहा जाता है। इस पर मीरा बिना किसी भाव के बोली, और वैसे भी सिर्फ एक चुटकी सिंदूर और मंगलसूत्र से जिंदगी बदल जाती है। मीरा ने नील को देखा और वहां से चली गई। नील मन में बोला, ये कब क्या बोलती है, कुछ समझ नहीं आता। जानवी नील को कहीं खोया देखकर बोली, ओए, तुझे क्या हुआ? नील जानवी की बात सुनकर एकदम से बोला, कुछ नहीं, चल ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। दोपहर हो चुकी थी। युवी ऑफिस की अपनी मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया। वो आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर कॉल करके कॉफी भिजवाने को बोला। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा नॉक किया। युवी लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए ही बोला, कम इन। तो कोई अंदर आया। युवी लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, रख दो और जाओ। कुछ पल बाद जैसे ही उसने सामने देखा तो सामने विशु खड़ी थी। युवी हैरानी से बोला, तू यहां, तू कब आई? विशु उसे घूरते हुए बोली, क्यों, प्रॉब्लम है कोई मुझसे? युवी मुस्कुराते हुए बोला, क्या विशु, तू भी ना। युवी खड़ा होकर विशु के पास आया तो विशु मुस्कुराने लगी। विशु युवी से बोली, चलो खाना खा लो। विशु एक साइड में रखे सोफे के पास आई और टेबल पर लंच रख दिया और फिर खाना प्लेट में निकालने लगी। युवी आकर सोफे पर बैठ गया। वो विशु को देखते हुए बोला, क्या जरूरत थी आने की? युवी की बात पर विशु मुंह बनाकर बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बड़ी माँ ने कहा और। युवी बीच में ही मुस्कुराते हुए बोला, तुझे फर्क नहीं पड़ता? विशु हकलाते हुए बोली, नहीं,
नहीं सुनकर युवी नाराज होते हुए बोला, ठीक है, तो जा अब, बड़ी माँ को बोल देना मैं खुद खा लूंगा। विशु युवी को देखने लगी, फिर उसने एक निवाला लेकर युवी के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। विशु धीरे से बोले, मैं खा चुकी हूं। तो युवी प्यार से बोला, तो क्या हुआ, मेरे साथ नहीं खा सकती हो क्या? ये सुनकर विशु ने युवी की ओर देखते हुए अपना मुंह खोला तो युवी उसे अपने साथ ही खाना खिलाने लगा। खाना खाने के बाद विशु ने लंच बॉक्स पैक किए और जाने के लिए खड़ी हो गई। विशु युवी की तरफ देखते हुए बोली, बाय। युवी ने पूछा, जा रही है? विशु धीमे से बोली, युवी विशु का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्यों? तो विशु युवी को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या जरूरत है मेरी? फिर कुछ देर चुप रहने के बाद विशु मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा सुनो, आज घर पर सब तुम्हारे मामा जी के यहां जा रहे हैं। ये जानकर युवी विशु से बोला, ओह विशु, आज मुझे आने में लेट होगा तो तू सो जाना। विशु जाने लगी पर फिर पलटी और युवी के गले लग गई। युवी भी स्माइल करने लगा। विशु उसे हक किए हुए ही मुंह बनाकर बोली, तुमसे दूर नहीं रह पाती मैं। युवी ने भी मुस्कुराते हुए विशु के सर पर किस किया और बोला, अच्छा अब तू जा। विशु भी मुंह बनाते हुए बोली, जा रही हूं। ये बोलकर विशु वहां से चली गई। उसके मन में कुछ चल रहा था। इधर नील जानवी के साथ वापस घर आया। सब हॉल में ही बैठे थे। मीरा को नील और जानवी को एक साथ देखकर चिढ़न हो रही थी। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। नानी माँ ने मीरा को देखते हुए कहा, मीरू, क्या हुआ? ये सुनकर मीरा वापस बैठते हुए बोली, कुछ नहीं नानी माँ। तभी मीरा का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव करके कहा, जी अम्मा, मैं तैयार हूं, आप बच्चों को कह देना कि मैं आ जाऊंगी विशु के। मीरा बोलते बोलते रुक गई, फिर कुछ रुक कर बोली, मैं अकेले आऊंगी। जी ठीक है। सिम्मी जी ने मीरा के कॉल कट करते ही कहा, क्या हुआ मीरू, सुचिता जी का कॉल था? मीरा उनकी ओर देखते हुए बोली, जी मम्मी जी, वो मैंने एनजीओ जाना छोड़ दिया है, इसीलिए अकाउंट डिटेल्स की चेकिंग करनी है और बच्चे भी मिलना चाहते हैं। सिम्मी जी बोली, ओह अच्छा। सिम्मी जी के इतना कहते ही मीरा ने पूछा, तो मैं जाऊं? सिम्मी जी मुस्कुरा कर बोली, जा बेटा, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। मीरा जाने के लिए बढ़ी कि तभी शारदा जी बोली, मीरू रुको बेटा। शारदा जी की बात सुनते ही मीरा के कदम रुक गए। शारदा जी आगे बोली, नील तू भी जा, मीरा अकेले जाएगी आएगी, रात हो जाएगी आते आते। नील ने एक नजर मीरा को देखा और फिर वो अपनी नानी माँ को बोला, जी नानी माँ। फिर नील मीरा से बोला, चलो। मीरा कुछ नहीं बोली और फिर दोनों बाहर आ गए। नील ने कार का डोर ओपन किया और मीरा उसे देखते हुए कार में बैठ गई। नील भी आकर बैठ गया। नील ने मीरा से कहा, मुझे एड्रेस नहीं पता, कहाँ जाना है? मीरा रास्ता बताते हुए बोली, उड़ान एनजीओ, यहां से राइट लो, फिर मेन मार्केट आ जाएगा, वहां से लेफ्ट और फिर राइट में जाना है। नील ने गाड़ी स्टार्ट की और मीरा गाड़ी से बाहर की ओर देखने लगी। नील उसे देखकर बोला, तुमसे एक बात कहूं? मीरा बाहर देख रही थी। वो बाहर देखते हुए ही बोली, बोलो। नील बोला, जब इतनी सारी चीजें आती है, इतना टैलेंट है तो। नील अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मीरा बीच में बोली, टैलेंट सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग का है, जिसका एनजीओ के लिए यूज किया जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मेरा कुछ ज्यादा करने का ख्वाब नहीं है। मैं अपनी इस जिंदगी से खुश हूं। ये सुनकर नील आगे कुछ नहीं बोला। तभी मीरा को कुछ याद आया और वो बोल पड़ी, वैसे मिस्टर हस्बैंड, ये बताओ, तुम तो शादी नहीं करना चाहते थे? नील ने एकदम से मीरा की ओर देखा तो वहीं मीरा अपनी बात आगे बोली, फिर मुझसे शादी करनी पड़ी तो मुझ पर गुस्सा नहीं आता? और तुमने जानवी को सच नहीं बताया, क्यों?
नील गाड़ी चलाते हुए बिना किसी भाव के बोला, क्या क्यों? क्या फर्क पड़ता है जानवी को सच बताने और ना बताने से? हमारी शादी तो हो चुकी और हम हस्बैंड वाइफ है। इससे बड़ा कोई सच नहीं है ना? मीरा एकटक नील को देख रही थी। नील ने एक नजर उसे देखा, फिर उसने एकदम से गाड़ी रोक दी। मीरा उसे ही देख रही थी। नील मीरा से बोला, क्या हुआ वाइफी, उतरना नहीं है? नील के इस तरह बोलने से मीरा झेंप गई। मीरा और नील गाड़ी से उतरकर एनजीओ के अंदर आए। मीरा ने अकाउंट्स की सारी डिटेल्स को चेक किया और फिर बच्चों के पास आकर उनसे मिली। बच्चों से मिलकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वो बहुत खुश दिख रही थी। नील उसे ही देख रहा था। नील मन में बोला, यू आर सो इनोसेंट वाइफी। सब बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद मीरा नील के साथ वापस घर आने के लिए निकल गई। मीरा गाड़ी में बैठी बाहर झांक रही थी। नील कार ड्राइव कर रहा था। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। एकदम से नील को गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि आगे रास्ता बंद था। मीरा का मुंह गाड़ी से बाहर था, जिसे देख एक पुलिस वाला गाड़ी के सामने आया। पुलिस वाला मीरा से देखते हुए बोला, माना जुल्फे अच्छी है, खूबसूरत चेहरा है, पर मैडम जी चेहरा अंदर कर लीजिए, कहीं कुछ लग गया तो। नील पुलिस वाले की बात से चिढ़ गया। वो बीच में ही उसे रोकते हुए बोला, आप अपना काम कीजिए ना। पुलिस वाला रौब दिखाते हुए बोला, तुम हमें हमारा काम सिखाओगे? ये सुनकर नील बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जरूरत पड़ी तो जरूर। पुलिस वाला भी चिढ़ गया। उसकी चिढ़न उसके चेहरे से पता चल रही थी। वो बोला, हमें हमारा काम और कानून सिखाने की जरूरत नहीं। नील ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे इंस्पेक्टर, आप तो भड़क गए। आपको नील खन्ना से कानून सीखने की जरूरत तो है। जरा अपना नाम बताइए। मीरा नील को देख रही थी। वहीं नील खन्ना का नाम सुनकर पुलिस वाला घबरा गया। पुलिस वाला घबराते हुए बोला, नील खन्ना एंड। नील मुस्कुराते हुए बोला, एडवोकेट नील खन्ना। पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, सॉरी सर। अब भाई पुलिस वाले वकील से पंगा ले, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर नील तो यहाँ का फेमस लॉयर था। पुलिस वाला घबराते हुए बोला, वो मैं आपसे कभी मिला नहीं, ये मैडम। वो बोल रहा था कि नील बोला, मिसेस मीरा नील खन्ना, पत्नी है मेरी। मीरा एकटक नील को देख रही थी। तभी नील दोबारा बोला, जरा जबान संभाल कर बात किया करिए, काम आएगा। पुलिस वाला बोला, सॉरी सर, ये रास्ता बंद है, सुबह तक खुलेगा, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। नील मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। नील ने गाड़ी पीछे मोड़ ली। मीरा उसे ही देख रही थी। उसके कानों में अभी भी बस यही बात गूंज रही थी, मिसेस नील खन्ना, पत्नी है मेरी। मीरा को अच्छा लग रहा था और उसे हैरानी भी हो रही थी, क्योंकि नील का ऐसा रूप वो शायद पहली बार देख रही थी। मीरा मन में धीरे से बड़बड़ाई, मिसेस मीरा नील खन्ना। नील ने तो बहुत पहले ही अपना नाम उसके नाम से जोड़ दिया था। मीरा खुद भी कोर्ट में खुद को उसकी पत्नी कह चुकी थी। पर आज मीरा को एक अलग ही खुशी, एक अलग ही एहसास हो रहा था। कुछ देर में दोनों घर आ गए। मीरा अभी भी यही सोच रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकली तो सामने पड़ोस की 3-4 औरतें खड़ी थी। पहली औरत मीरा को देखते ही बाकी औरतों से बोली, अरे देखो, शादी हो गई पर इस लड़की के तेवर नहीं बदले। नील ने सुन लिया था पर वो चुप रहा। मीरा भी कुछ नहीं बोली। नील मीरा को ही देख रहा था। तभी दूसरी औरत बोली, पहनावा तो देखो। दूसरी औरत की बात पर तीसरी औरत भी बोली, अरे सिम्मी नु पता नहीं की हो गया जो अपने पुत्र की ऐसी कुड़ी से शादी करवा दी। ये सुनकर नील को गुस्सा आने लगा। मीरा उन्हें इग्नोर करते हुए बढ़ने लगी। तभी चौथी औरत बोली, उसके पुत्र के कारण ही तो शादी नहीं हुई थी, पर फिर भी वो तो मुंडा था, कोई भी कुड़ी मिल जाती। नील ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया।
वो उन सब की ओर देखते हुए एकदम सख्त लहजे में बोला, हो गया या कुछ बाकी है? आप सबको कुछ समझ नहीं आता और आप लोगों को इसके कपड़ों से क्या परेशानी है? हाँ बोलिए। इसके पहनावे से और इससे मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या परेशानी है? इसकी शादी मुझसे हुई है, ये मेरी पत्नी है, और जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नील ने सबको सख्त चेतावनी देते हुए कहा, आप सब मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, इसलिए लिहाज कर रहा हूं, आगे से सोच समझकर बोलिएगा। नील मीरा के लिए एक बार फिर खड़ा था और मीरा एकटक उसे देख रही थी। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। मीरा एकटक नील को देख रही थी। वो खुद के लिए कभी नहीं बोलती, पर नील था जो कितनी ही बार उसके लिए उसके साथ खड़ा था। नील मीरा को लेकर अंदर जाने लगा। उसने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। मीरा बस एकटक उसे ही देख रही थी। मीरा की नजरें नील और उसके हाथ पर थी। बाकी सारी औरतें मुंह बनाने लगी, पर दरवाजे पर खड़ी विशु ये देख मुस्कुराते हुए वापस अंदर चली गई। विशु खुश होते हुए खुद में ही बड़बड़ाई, भाई आपने बहुत अच्छा किया। मीरू ना ऐसी ही है, वो दूसरों के लिए बोल सकती है पर खुद के लिए नहीं, पर आप उसके लिए बोले, वेरी गुड। नील मीरा को लेकर सीधा कमरे में आया। मीरा नील की ओर देख रही थी। नील ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और उसके कंधों को पकड़कर गुस्से से बोला, क्या हुआ है? वैसे तो बहुत जबान चलती है, पर वो लोग इतना कुछ बोल गए फिर भी चुप क्यों थी? हाँ बोलो। मीरा नील को देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई, तो नील अभी भी गुस्से से बोल रहा था। नील आगे बोला, जब मेरे बारे में इतना कुछ कहा गया था तब तो मीडिया तक को चुप करा दिया था, पर आज जब बात खुद की आई। तभी नील मीरा की आंखों में आंसू देखते ही चुप हो गया। वो धीमे से बोला, आई एम सॉरी। नील ने मीरा के कंधों को छोड़ दिया कि तभी मीरा उससे लिपट गई। उसने नील को टाइटली हग कर लिया। नील ने उसे देखा और फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। मीरा नील एक दूसरे के एहसासों को आखिर कब समझेंगे? कब दोनों खुद समझेंगे? दोनों के नीरा तक के सफर में कितनी परेशानियां आएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ये भी मीरा के पीठ पर हाथ रख दिए थे और मीरा उसे हग किए हुए थी। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। नील ने यह महसूस करके अपनी पकड़ मजबूत कर ली और मीरा को टाइटली हग कर लिया। नील बहुत धीमे स्वर में बोला, आई एम सॉरी। मीरा नील को हग किए हुए ही बोली, थैंक यू। मीरा अभी भी नील से गले लगे हुई थी। फिर वो कुछ देर बाद उससे अलग हुई। नील मीरा को एकटक देखने लगा। मीरा की पलकें अभी भी गीली थी। नील ने बिना कुछ कहे मीरा की भीगी पलकों को अपने हाथों से पोंछ दिया। मीरा नील को ही देख रही थी। नील मीरा को देखते हुए फिर से बोला, आई एम। मीरा नील के बोलने से पहले बोल पड़ी, थैंक यू। नील ने पूछा, रो क्यों रही हो? मीरा दूसरी तरफ पलटते हुए बोली, यहां सबकी नजरों में मैं एक बहुत ही कैरेक्ट। तभी नील ने मीरा की बाहों को पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और मीरा बोलते बोलते चुप हो गई। नील मीरा से बोला, बस, और जिसको जो लगता है लगने दो, किसी के कहने से। मीरा बीच में ही बोली, मैं नहीं बदलने वाली। अगर बदलना होता तो बदल चुकी होती। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं एक अनाथ हूं। मीरा की आंखों में नमी झलक आई। नील उसे देख रहा था। मीरा आगे बोली, ना माँ बाप का पता, ना परिवार खानदान का पता। किसी किसी ने तो ये तक कह दिया कि कहीं किसी नाजायज। ये सुनकर नील को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में भी नमी आने लगी। उसने मीरा के मुंह पर हाथ रख दिया। नील बोला, डोंट से एनीथिंग।
नील ने अपना हाथ हटाया तो मीरा नम आंखों से बोली, मेरी जिंदगी की सच्चाई यही है। मेरे घर वालों ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। पर तभी नील मीरा की बाहों को पकड़कर उसे करीब लाते हुए बोला, उनके लिए तुम उनकी बेटी हो और इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। इन लोगों को चुप। मीरा नील को रोकते हुए बोली, किस किस को चुप करा सकते हैं? नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, जो जो मुंह खोलेगा। मीरा चुप हो गई। वो नील को देखने लगी तो नील मीरा के आंसू पोंछने लगा। फिर नील मीरा को समझाते हुए बोला, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना चाहो पर हो जाती है और उसे बदला नहीं जा सकता। पर हाँ, अगर उसे भुला दिया जाए तो परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। मीरा एक टक नील को देखते हुए बोली, हमारी शादी, अनचाही शादी भी कुछ ऐसे ही है। नील फिर से समझाते हुए बोला, नो वाइफी, अगर हम चाहते तो शादी नहीं होती और हम बाद में भी उस बात को और अपनी शादी को भूल सकते थे। पर हम उसे रियलिटी मान चुके हैं। मीरा एक टक नील को देख रही थी। तभी नील आगे बोला, बस वो बातें जो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं उन्हें भूल जाओ। और हाँ, तुम खुद के लिए बोलना सीखो। मीरा आगे कुछ नहीं बोली तो नील ने उसे छोड़ दिया। नील मीरा से दूर होकर बोला, बी स्ट्रॉन्ग, आई एम ऑलवेज विथ यू वाइफी। वाइफी सुनते ही मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। नील जाने के लिए पीछे घूमा कि मीरा बोली, मेरे नाम से कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नील ये सुनकर मुस्कुरा उठा। वो मीरा की तरफ घूमा और मीरा को देखते हुए बोला, सेम गोस फॉर यू। मीरा एकदम से बोली, हाँ तो तुमने उस दिन कहा था तुम्हें मिस्टर हस्बैंड सुनकर ज्यादा अच्छा लगता है। नील मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हें वाइफी बोलकर अच्छा लगता है। वाइफी? नील ने इतना बोलकर मीरा की नोज को टच किया और वहां से चला गया। मीरा बस हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा मन में बोली, बाबा जी, ये स्माइल करते हुए बहुत अच्छा लगता है, इसे हमेशा खुश रखना। नील ने मीरा के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दिया था। रात का वक्त था, सब डाइनिंग टेबल पर थे। नील ने मीरा को देखा तो वो सबको खाना सर्व कर रही थी और उसके चेहरे पर खुशी थी। नील मन में बोला, इसे इमोशन छुपाना बहुत अच्छे से आता है। मीरा खाना सर्व करने के बाद आकर बैठ गई। जानवी ने नील को सोच में डूबे देखकर पूछा, नील, खाना तो खा, क्या सोच रहा है? नील एकदम से बोला, कुछ नहीं। नील खाने लगा। मीरा को एकदम से नील का उसकी नोज टच करना याद आ गया और वो मुस्कुराने लगी। तभी नानी माँ ने पूछा, जानवी, तुम वो अपने अंकल से मिलने जाने वाली थी, कब जाओगी? जानवी खाना खाते हुए बोली, आंटी कल जाऊंगी। नील ने कहा, तूने बताया नहीं? जानवी मुंह बनाते हुए बोली, इतनी बड़ी बात नहीं है, तू तो इतना कुछ छुपाने लगा है। नील मुंह बनाते हुए बोला, जानबूझकर बार बार एक ही बात। जानवी हंसते हुए बोली, जस्ट जोक। कुछ देर बाद प्रताप जी बोले, सिम्मी, संजीव बेटा, कल हमें भी। संजीव जी बीच में ही बोले, याद है बाबूजी, हम सब सुबह ही निकल जाएंगे। मीरा ने तुरंत पूछा, कहाँ? सिम्मी जी ने कहा, वो बाबूजी चाचा जी से मिलने जाएंगे तो हम भी वहीं जा रहे हैं। तभी जानवी बोली, नील और। जानवी पूरी बात बोलती उससे पहले ही शारदा जी बोल पड़ी, नील और मीरा घर पर ही रहेंगे, हम बड़ों के बीच उनका क्या काम। ये सुनते ही नील ने मीरा को देखा और फिर चुपचाप खाना खाने लगा। इधर रात के 11 बज चुके थे और युवी अभी अभी घर आया था। नीचे हॉल में कोई नहीं था तो वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
युवी खुद से बोला। अब तक तो विश्व सो गई होगी। युवी कमरे की तरफ आया तो देखा दरवाजा बंद था और ये देखकर युवी ने नॉक किया पर दरवाजा अपने आप खुल गया। युवी ने एक कदम अंदर बढ़ाया कि उसके कदम रुक गए। उसका पूरा कमरा रेड रोजेस एंड कैंडल से डेकोरेटेड था। रूम में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी थी। फिर युवी की नजर काउच पर बैठी विशु पर गई। उसने हल्के आसमानी रंग की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। उसके बाल खुले थे और मांग में सिंदूर लगा था। गले में मंगलसूत्र और हाथों में सेम कलर की चूड़ियां पहनी थी। युवी एकटक विशु को देख रहा था और मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। युवी मन में बोला, विशु। फिर उसने दरवाजा बंद किया और काउच की तरफ बढ़ गया। विशु ने युवी को देखा और युवी जाकर उसके पास बैठ गया। युवी ने धीमी आवाज में कहा, क्या क्या है ये सब? विशु ने बिना कुछ कहे टेबल पर रखी प्लेट उठाई और पोहे से भरा चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। युवी ने उसकी तरफ देखा और फिर मुंह खोल दिया। वो दोनों एक दूसरे को खिलाने लगे। विशु कुछ नहीं बोल रही थी। खाने के बाद वो उठी तो युवी भी खड़ा हो गया और विशु के पास आया। युवी उसके पास आकर बोला, विशु। विशु पलटकर युवी के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, बोलो। युवी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चुप था तो विशु ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर लिया। युवी उसे ये सब करते देख रहा था। विशु बहुत प्यार से बोली, तुम्हारी धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं? युवी बोला, नहीं ऐसा। युवी आगे बोलता उससे पहले ही विशु थोड़ा ऊपर उठी और उसने युवी का चेहरा थामते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया। युवी की सांसें तो जैसे थम से गई। उसके हाथ विशु की कमर पर आ गए। अपनी खुली कमर पर युवी के हाथों के स्पर्श से विशु की धड़कनें भी बढ़ने लगी और वो युवी से दूर हो गई। युवी के हाथ अब भी विशु की कमर पर थे और वो विशु की आंखों में देख रहा था। विशु भी युवी की आंखों में ही देख रही थी। युवी बोला, विशु। विशु धीरे से बोले, हाँ। युवी थोड़ा हकलाते हुए बोला, मैं वो तो। विशु युवी से दूर हो गई और पलट कर खड़ी हो गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। विशु आगे बढ़ते हुए खिड़की के पास आ गई तो युवी के कदम भी उसकी तरफ बढ़ गए। विशु युवी के आने से अनजान थी। वो खुद में ही बोली, क्या है, इतना क्यों सोचता है युवी? मैं कोई बच्ची नहीं हूं, शादी हो गई है हमारी, फिर भी। युवी पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसने पीछे से ही विशु की कमर में हाथ डालते हुए उसे पकड़ लिया। विशु मुंह बनाते हुए बोले, क्या हुआ अब? युवी बिना कुछ कहे विशु के बालों को एक तरफ करने लगा। विशु की धड़कनें फिर से बढ़ने लगी। विशु एकदम शांत खड़ी थी। फिर युवी विशु की गर्दन पर किस करने लगा। विशु ने आंखें बंद कर ली पर तभी उसे युवी की पहले की बातें याद आने लगी और वो आंखें खोलकर युवी से दूर हो गई। विशु चिढ़ते हुए बोली, क्या क्या कर रहे हो? फिर तो तुम दूर ही हो जाओगे ना। विशु जाने लगी कि युवी ने उसकी बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। विशु युवी के एकदम करीब आ गई और दोनों के बीच कुछ ही इंच का फासला बचा। फिर युवी ने विशु की कमर पर हाथ रखकर उसे और करीब कर लिया। युवी विशु की आंखों में देखते हुए बोला, अभी तक तो तुझे दूर जाने से परेशानी थी, अब पास आने पर भी परेशानी हो रही है। विशु मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो पास। विशु बोल ही रही थी कि तभी युवी ने विशु के होंठों पर उंगली रख दी। युवी बोला, श्श। युवी ने विशु को सीने से लगा लिया। विशु भी उसे पकड़े हुए थी। विशु युवी के सीने से लगी हुई थोड़ा इमोशनल होकर बोली, आई लव यू युवी, मैं
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत पहले से। युवी ने विशु को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ विशु। और विशु मैं बस। तभी विशु बोली, आई नो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तभी युवी ने विशु के माथे पर किस किया और फिर उसे छोड़ दिया। विशु भी शांत हो गई। विशु पीछे घूमी कि तभी युवी ने उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। विशु युवी को देखते हुए बोली, क्या, छोड़ो अब, तुम्हें दूर रहना है ना, दूर ही रहो। और विशु फिर खुद को छुड़ाकर जाने लगी। तभी युवी विशु की कलाई पकड़ते हुए बोला, क्यों, प्यार नहीं करती मुझसे? विशु युवी की तरफ पलटते हुए बोली, ये सब ऐसे ही नहीं किया। युवी विशु के करीब जाते हुए बोला, हाँ तो अब क्यों दूर जा रही हो? विशु एकदम युवी को देख रही थी। युवी ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया। विशु की आंखें बंद हो गई। ये देखकर युवी ने हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए विशु के गालों को चूम लिया। युवी मुस्कुराते हुए बोला, तो मतलब ये चैलेंज जीतने के लिए था? विशु बोली, चैलेंज पूरी तरह से नहीं जीती, पता नहीं कौन सा पत्थर दिल है तुम्हारा। युवी विशु के होंठों पर उंगली रखकर उसे देखने लगा। युवी बहुत प्यार से बोला, तेरी खुशी और तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर जब तू खुद। ये सुनकर विशु हैरानी से युवी को देखने लगी। युवी ने विशु के चेहरे को थाम लिया और उसने विशु के चेहरे की तरफ बढ़ते हुए उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। विशु ने भी युवी को पकड़ लिया। युवी विशु के होंठ पर डीप किस करने लगी। विशु युवी की आंखों में देख रही थी। फिर युवी उससे दूर हुआ। उसने विशु को देखा तो विशु ने आंखें नीचे कर ली। युवी प्यार से बोला, विशु। विशु ने नजरें उठाकर युवी की तरफ देखा तो युवी मुस्कुरा उठा। युवी मुस्कुराते हुए ही बोला, विशु, जब तू ऐसे सामने आएगी तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? हाँ। विशु शर्माते हुए युवी के सीने से लग गई। विशु वैसे ही युवी के सीने से लगी हुई बोली, तो मतलब तुम। युवी ने विशु को टाइटली पकड़ लिया और फिर खुद से अलग करते हुए उसे गोद में उठा लिया। विशु ने उसके सीने पर सर छुपा लिया। इधर अगली सुबह जानवी और बाकी सब चले गए। मीरा नील के लिए कॉफी लेकर कमरे में आई। नील किसी से फोन पर बात कर रहा था तो मीरा चुपचाप खड़ी हो गई। नील जैसे ही पलटा, सामने मीरा खड़ी थी। मीरा तुरंत बोली, तुम्हारी कॉफी। नील ने कप पकड़ लिया तो मीरा ने तुरंत कहा, अच्छा मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूं, तुम्हें जाना भी है? नील बोला, नहीं, आज पोस्टपोन हो गया, आई डोंट हैव टू गो। मीरा बोली, ओके। इतना कहकर मीरा चली गई। नील कॉफी पीने लगा। तभी मीरा ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। इधर युवी विशु को देख रहा था जो सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। युवी ने विशु के सर पर किस किया। फिर युवी बहुत प्यार से बोला, विशु। विशु ने आंखें मसलते हुए आंखें खोली। युवी को देखते ही उसे कल की बातें याद आने लगी और वो मुस्कुराते हुए युवी से चिपक गई। विशु चिपके हुए ही बोली, लव यू, लव यू, लव यू वेरी मच। युवी मुस्कुराते हुए बोला, झल्ली। विशु बोली, पागल, झल्ली, जो भी हूं, बस तुम्हारे लिए हूं। विशु की बात सुनकर युवी हंस दिया और उसने पूछा, इतना प्यार करती हो मुझसे? विशु युवी से अलग होकर गालों पर किस करते हुए बोली, कोई शक है तुम्हें? युवी ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दिया तो विशु ने उसके सीने पर सर रख दिया। इधर मीरा नाश्ता रखते हुए बोली, ये नाश्ता कर लो, कुछ चाहिए होगा तो बता देना। इतना बोलकर मीरा जाने लगी कि तभी नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। नील बोला, बैठो।
मीरा नील को हैरानी से देख रही थी तो नील दोबारा बोला, अरे बैठो यहाँ। मीरा नील के पास सोफे पर दूरी बनाकर बैठ गई। वो थोड़ा घबरा कर बोली, क्या हुआ? नील बोला, ब्रेकफास्ट कर लो। मीरा ने कहा, कर लिया। नील ने मीरा को गौर से देखा तो वो दोबारा बोली, कर लूंगी। नील बिना कुछ कहे मीरा के थोड़ा करीब आया और प्लेट में से पराठे का एक टुकड़ा लेकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। मीरा नील को ही देख रही थी। नील मीरा को देखते हुए बोला, व्हाट, एनी प्रॉब्लम? मीरा ने ना में सर हिलाया और मुंह खोलकर वो निवाला खा लिया। मीरा नील की ओर देखते हुए बोली, तुम खा लो, मैं जाकर खा लूंगी। नील तुरंत बोला, क्यों, इतना तो ऑलरेडी है प्लेट में। मीरा नील से दूर जाने के लिए बोल रही थी पर नील तो पहले ही जवाब दे चुका था। मीरा मन में बोली, अरे तुम भी ना मिस्टर हस्बैंड, तुम पास होते हो तो लगता है कि दिल बाहर निकल जाएगा, पर फिर भी पापा जी बचाओ मैनू, पता नहीं की हो गया है मैनू। नील मन में बोला, आई नो यू डोंट वांट टू गो बट आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू वाइफी। दोनों ने नाश्ता कर लिया तो मीरा जाने को हुई कि अचानक रुक गई। उसके कपड़े का कोना नील की घड़ी में फंस गया था और नील मीरा को देख रहा था। नील ने उसे अपनी तरफ खींचा। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने कपड़े का कोना नील की घड़ी से हटाने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। नील उसी को देख रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और घड़ी से उस कपड़े का कोना हटा दिया। मीरा घबराते हुए बोली, थैंक यू। नील कुछ नहीं बोला तो मीरा उठकर जाने लगी। मीरा मन में बोली, मैं इतना क्यों घबरा रही हूं। मीरा बाहर आ गई पर घर में कोई नहीं था तो वो बोर होने लगी और फिर वापस कमरे में आ गई। नील कुछ फाइल्स देख रहा था। मीरा ने उसे देखा और फिर ना जाने उसके मन में क्या आया और वो आकर नील के पास बैठ गई। नील ने मीरा को देखा। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा सुनो, मुझे ना गुरुद्वारे जाना है, तुम चलोगे? नील बोला, चलो। नील आगे बढ़ा तभी मीरा रुकी और फिर बोली, एक मिनट, मैं बस चेंज करके आती हूं, तुम चलो। नील बाहर आ गया। वो कार के पास खड़ा था। कुछ ही देर में मीरा भी आ गई। उसने पर्पल कलर का पटियाला सूट, सलवार और गले में दुपट्टा डाला था। नील ने उसे देखा और फिर गाड़ी में बैठ गया। मीरा भी आकर गाड़ी में बैठ गई। दोनों गुरुद्वारे पहुंचे। मीरा ने अपना दुपट्टा सर पर रख लिया। नील एकटक मीरा को देखने लगा। मीरा ने इशारे में पूछा तो नील ने ना में सर हिला दिया। दोनों अंदर चले गए। नील हाथ जोड़कर मन में बोला, पापा जी, इसे हमेशा खुश रखना, इसकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं इसे लेकर बहुत कंफ्यूज हूं, पर हाँ, इसे हमेशा मेरे साथ ही रखना। मीरा मन में आगे बोली, पापा जी ये बहुत अच्छा है। मुझे पता नहीं क्यों इसके पास होने पर ऐसी फीलिंग्स आती हैं, पता नहीं क्या है, पर हाँ ये बहुत बहुत अच्छा है, तो ना इसे हमेशा खुश रखना। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए। तभी मीरा की नजर शरद पर पड़ी। क्या नील को भी पता चलेगी शरद की हकीकत? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। शरद को देखते ही मीरा और नील उसकी ओर देखने लगे तो शरद उनके पास आया। मीरा शरद से बोली, हे शरद, तुम यहां? यह देखकर नील हैरानी से मीरा को देखने लगा। शरद मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मीरा, यार तुमसे मिलना था पर ऐसे मिलेंगे सोचा नहीं था। नील को गुस्सा आने लगा। मीरा शरद से बोली, जो होना होता है वो ही होता है। बाय द वे, तुम्हारा काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये सुनकर शरद मीरा से बोला, थैंक्स अ लॉट, तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था एंड
आई एम सो सॉरी अगेन। नील अब भी बस दोनों को देख रहा था। मीरा बोली, ऑल राइट, वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज है मिस्टर शरद अरोड़ा। नील मीरा की बात सुनकर कुछ सोचने लगा तो वहीं शरद मुस्कुरा दिया। शरद मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। नील हैरानी से मीरा को देख रहा था, फिर वो बिना कुछ कहे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, दोस्ती की थी, निभानी तो पड़ेगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। मीरा भी आकर गाड़ी में बैठ गई और नील गाड़ी चलाने लगा। मीरा ने नील से पूछा, तुम ऐसे क्यों आ गए? तो नील बिना किसी भाव के जवाब में बोला, मेरी जरूरत नहीं थी वहां। मीरा मन में बोली, इससे क्या हुआ? नील बस सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था। मीरा को न जाने क्यों फील हो रहा था जैसे नील उसे इग्नोर कर रहा हो। कुछ देर में वो लोग घर पहुंचे। नील ने गाड़ी रोकी तो मीरा बाहर निकल गई। नील भी गाड़ी से बाहर आया और दोनों घर के अंदर आ गए। नील बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। नील खुद से बोला, अजीब है, वो उस शरद, उसने इतना कुछ किया फिर भी। नील चुप हो गया कि मीरा कमरे में आई और सीधा वॉशरूम चली गई और कुछ देर में वापस आई। उसने कपड़े चेंज करके अब शॉर्ट्स और एक ढीली सी टी शर्ट पहन ली थी। फिर उसने शीशे के सामने आकर टी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके बांध लिया, जिससे उसका पेट दिखने लगा, और उसने बालों की चोटी खोलकर मैसी बन बना लिया। नील एक टक उसे ये सब करते देख रहा था। मीरा पीछे घूमी तो नील को इस तरह खुद को देखते देखकर मीरा की धड़कनें बढ़ गई। पर तभी मीरा के कदम नील की तरफ बढ़ गए। नील उसे देख रहा था। मीरा उसके करीब आ रही थी। मीरा नील के एकदम पास आ गई। नील को एकदम से होश आया और वो इधर उधर देखने लगा। तभी मीरा ने नील की गर्दन पर हाथ रखते हुए उसे पकड़ लिया। नील हैरान था। मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे ना, तो अब? नील हड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। ये सुनकर मीरा बोली, अच्छा ठीक है, वैसे मिस्टर हस्बैंड एक बात कहूं, तुम ना बहुत 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 अच्छे हो। नील मीरा को देख रहा था, फिर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, ये तुम कह रही हो? पहले तो। मीरा एकदम से बोली, तो पहले मैं तुम्हें जानती नहीं थी। नील ने मीरा की आंखों में झांकते हुए कहा, अब जानती हो? मीरा नील की आंखों में खो गई। नील दोबारा बोला, बोलो वाइफी। मीरा होश में आते हुए बोली, कोशिश कर रही हूं। नील मीरा की बात पर एकदम से बोला, क्यों? मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, रिश्ता है ही ऐसा, जिंदगी भर साथ ही रहना है, तो ऐसे कंफ्यूजन में कब तक जिंदगी निकालेंगे? नील इस बात पर मीरा को देखने लगा और फिर बोला, बात तो ठीक है वाइफी। नील फिर अपनी उंगली से मीरा की नोज को हल्के से टच किया। मीरा एक टक नील को देखने लगी। नील ने फिर मीरा की नोज टच की तो मीरा उससे देख रही थी। नील ने उसकी कमर से हाथ हटा लिया तो मीरा भी उससे दूर होने लगी। नील को अच्छा नहीं लगा तो उसने फिर से मीरा को अपनी तरफ कर लिया। अभी उसका एक हाथ मीरा की कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। मीरा की धड़कनें फिर से बढ़ गई थी। मीरा ने पूछा, क्या क्या हुआ? नील बोला, कुछ नहीं। मीरा नील को देख रही थी। नील उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, एक बात कहूं? मीरा बोली, नील ने पूछा, तुम कंफर्टेबल हो? मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी। मीरा की सांसें बढ़ रही थी। मीरा बोली,
तो नील बोला। तो तुम? मीरा हैरानी से नील को देख रही थी। वो घबराते हुए बोली, मैं क्या? नील ने पूछा। तो तुम मूंग दाल का हलवा बनाओगी? मीरा हैरानी से नील को देखने लगी और बोली, हाँ, हाँ, बना दूंगी। नील ने मीरा को छोड़ दिया। मीरा उससे दूर होकर खड़ी हो गई। मीरा मन में बोली, हाय रब्बा, मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रही। नील मन में बोला, क्या मैं भी ना फालतू में। तभी मीरा नील से बोली, मैं जाती हूं। मीरा वहां से चली गई। नील कुछ सोचने लगा। फिर नील खुद से बोला, तुम्हारे क्लोज जाने के बाद तू नहीं हो पाता। नील खन्ना किसी की मर्जी के खिलाफ उसे छूता तक नहीं, फिर भी तुम्हें देखकर खुद ब खुद हाथ बढ़ जाते हैं वाइफी। आई डोंट नो हाउ आई कंट्रोल माई सेल्फ। मीरा किचन में थी। वो खाना बनाने लगी। उसे अब भी कमरे में हुई बातें याद आ रही थी। मीरा मन में सोचते हुए बोली, हाय रब्बा, क्या हो रहा है मेरे साथ? उसके छूने से, उसके करीब आने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और वो ऐसे क्यों देखता है कि मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं? विशु आते हुए बोली, बेबी, क्या सोच रही हो? मीरा एकदम से बोली, कुछ नहीं, तू बता, सब आ गए क्या? विशु मुस्कुराते हुए बोली, नहीं आए पर रात तक आ जाएंगे। अच्छा, भाई कहाँ है? मीरा बोली, कमरे में। विशु कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा मीरू, तू एक बात बता, तेरे और भाई के। मीरा विशु की पूरी बात सुने बिना ही बोली, रॉन्ग क्वेश्चन डार्लिंग। विशु चिढ़ते हुए बोली, मीरू। मीरा बोली, अरे यार तू रुक, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। विशु बोली, ओके, मैं अभी आई। विशु नील के पास कमरे में आई। विशु अंदर आते हुए बोली, भाई। नील विशु की ओर देखकर बोला, विशु नील के पास आकर बैठ गई और उससे बोली, भाई जानवी कहाँ है? नील बोला, वो अपने अंकल से मिलने गई है। विशु बोली, ओ। फिर विशु मन में बोली, सही है। फिर विशु नील से आगे बोली, अच्छा आप क्या सोच रहे हैं? नील मुस्कुराते हुए बोला, नथिंग। अच्छा तू बता, कुछ काम था? विशु गुस्से से बोली, क्यों, बिना काम के आपके पास नहीं आ सकती? नील माफी मांगते हुए बोला, और नहीं मेरी गुस्सैल बहन, बस ऐसे ही पूछ रहा था। विशु इमोशनल होकर बोली, भाई यू नो व्हाट, जब आप यहाँ नहीं थे ना, हम सब आपको बहुत मिस करते थे। पूरे 20 साल में एक बार भी आप नहीं आए। नील विशु की ओर देखते हुए बोला, रीजन तू जानती है विशु? विशु बोली, जानती हूं। ये कहकर विशु ने नील के कंधों पर सर टिका दिया और नील उसे देखने लगा। नील ने बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ? विशु इमोशनल होकर बोले, भाई अगर आप हमेशा यहाँ रहे होते तो हमारी बॉन्डिंग। नील बीच में ही बोला, विशु अब तो मैं हूं ना, और वैसे भी इतना सेंटी आज अचानक। नील बोलते बोलते रुक गया। विशु फिर से इमोशनल होकर बोली, भाई मैं छोटी थी पर माँ ने बताया था आप आज ही यहां से गए थे नानू के साथ। नील मुस्कुराया और बोला, याद आ गया, पर सब ठीक तो हो गया और अब तो साथ ही हैं हम। विशु बोले, मीरा जो कुछ देर से उनकी बातें सुन रही थी वो अंदर आ गई। विशु ने नील के कंधे पर से सर हटा लिया। मीरा उनकी ओर देखते हुए बोली, कॉफी? फिर मीरा ने दोनों को कॉफी दी। विशु एकदम से बोली, पता है भाई, मैं ना हमेशा चाहती थी उस घन चक्कर शरद से मीरू की शादी ना हो। ये सुनकर नील को मीरा और शरद का बात करना याद आ गया। तभी मीरा विशु से बोली,
इतना बुरा भी नहीं है। नील को मीरा की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। विशु मुंह बनाकर बोली, मैंने कब कहा बुरा है? और वैसे भी उसने जो शादी तोड़ दी ना, उसके बाद वो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी तेरी शादी उससे हो। मीरा बोली, तू कॉफी पी। नील चुप था। तभी विशु बोली, वैसे मुझे पहले आइडिया नहीं आया, वरना पहले ही भाई से तेरा रिश्ता तय करवा देती। ये सुनकर नील अचानक से खांसने लगा। मीरा नील को देखते हुए बोली, तेरे भाई को शादी करनी नहीं थी, मजबूरी में करनी पड़ी, ये मत भूल। इतना बोलकर मीरा चली गई। मीरा को जाते देखकर विशु बोली, लगता है नाराज हो गई, देखती हूं अभी। इतना कहकर विशु मीरा के पीछे चले गए। तभी नील खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की ना, कुछ समझ ही नहीं आता इसका। विशु मीरा के पास आई और मीरा को देखते हुए बोली, मीरू, अरे यार मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तू भी ना। तभी मीरा विशु को देखते हुए बोली, बेबी ऑल राइट, वैसे भी सच ही कहा था मैंने भी, और मैं गुस्सा भी नहीं हूं। ये सुनकर विशु ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड। कुछ देर बाद विशु अपने घर चली गई। मीरा खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी नील किचन में आया। मीरा ने अपना काम करते हुए ही पूछा, कुछ चाहिए? नील बोला, नहीं। इतना कहकर नील ने फ्रिज से पानी लिया और पानी लेकर जाने लगा। इधर रितेश जी, शांति जी और बाकी सब घर आ गए तो विशु ने सबको चाय बना कर दिया। शांति जी विशु को देखते हुए बोली, विशु तू बैठ अब हम। कि विशु बीच में ही बोल पड़ी, बड़ी माँ मैंने खाना बना दिया है, आप लोग बस हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ये सुनकर राजेश जी बोले, चलो ये भी ठीक है, वैसे भी जोरों की भूख लगी है। राजेश जी की बात सुनकर विशु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आप सब आइए, मैं खाना लगाती हूँ। सब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। विशु किचन में आ गई। वो खाना टेबल पर रखने के लिए बाहर आई कि तभी डोरबेल बजी। विशु मुस्कुराते हुए बोली, लगता है युवी आ गया। विशु खाना रखकर दरवाजे की तरफ आई। उसने आकर दरवाजा खोला तो सामने युवी खड़ा था। विशु युवी को देखकर मुस्कुरा कर बोली, आ गए तुम, अंदर आओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। विशु अंदर किचन की तरफ जाने लगी तो युवी भी उसके पीछे आ गया। किचन में विशु ने ग्लास में पानी डालकर युवी की तरफ बढ़ा दिया। युवी ग्लास लेकर बोला, थैंक्स। फिर युवी ने पानी पीकर ग्लास रख दिया। तभी विशु युवी से बोली, जाओ तुम हाथ मुंह धोकर चेंज करके आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। युवी बोला, ओके। युवी जाने लगा तो विशु ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसके पास आकर उसके गालों पर हल्के से किस कर ली। विशु ने पूछा, मैं कॉफी लाऊं, तुम थक गए होगे ना? युवी मुस्कुरा कर बोला, नहीं, मैं बस आ रहा हूं, और रही बात थकान की, तो तेरी स्माइल और तेरी हरकतों से थकान ऐसे ही चली जाती है। युवी इतना बोलकर चला गया। विशु मुस्कुराते हुए बाकी बर्तन लेकर टेबल पर रखने लगी। इधर मीरा ने नील को पानी लेकर जाते देखा तो बोली, रुक जाओ, खाना भी रेडी है। नील सर हिलाते हुए बोला, नील आगे कुछ नहीं बोला और वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मीरा कुछ देर में आई और खाना लगाने लगी। मीरा ने आज खाने में पूड़ी, आलू की सब्जी और मूंग दाल का हलवा बनाया था। तभी नील को अपनी कही बात याद आने लगी। मीरा प्लेट में खाना निकाल रही थी। नील उसे रोकते हुए बोला, मैं कर लूंगा। नील इतना कहकर प्लेट में खाना निकालने लगा। मीरा ने धीरे से पूछा, कुछ हुआ है क्या? नील बोला, नहीं। फिर दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मीरा बर्तन लेकर किचन में चली गई और बर्तन साफ करने लगी। कुछ देर में नील अपने लिए पानी लेने किचन में आया। तभी उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। मीरा बर्तन धो रही थी। उसके हाथ गंदे थे और चेहरे पर बाल आ रहे थे, जिसे वो हटाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर नील के फेस पर अपने आप स्माइल आ गई। वो मीरा की तरफ बढ़ा कि अचानक नील ने अपने कदमों को रोक लिया। नील मन में बोला, नहीं, ये कब किस बात का क्या मतलब निकाल ले, कुछ नहीं कहा जा सकता।
अगले दिन बाकी सब भी आ गए, पर जानवी अभी नहीं आई थी। सब तो ठीक ही था, बस नील और मीरा एक दूसरे को लेकर थोड़े परेशान थे। और मीरा ने जब से विशु और नील की बात सुनी थी, वो उस बारे में ही सोचती रहती थी। इस बीच नील का भी काम बढ़ गया तो उसका भी ध्यान काम पर ही था। 4-5 दिन इसी तरह निकल गए और फिर जानवी भी आ गई। नील का बचा समय जानवी के साथ ही गुजरता था। आज भी दोनों साथ थे और नील अपने कुछ काम में लगा था। तभी जानवी ने नील से पूछा, नील, तेरा ये केस कब खत्म होगा? नील बिना उसको देखे ही बोला, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। जानवी आगे बोली, ओह, नील एक बात पूछ लूं? नील वैसे ही बोला, बोलना, तुझे कब से मुझसे कुछ पूछने के लिए परमिशन लेनी पड़ी? जानवी थोड़ा झिझकते हुए बोली, तू खुश है ना? तेरी शादी को 7 महीने हो गए, पर तेरे और मीरा के बीच कुछ। जानवी आगे बोलती उससे पहले नील बोल पड़ा, जानू, मेरे और उसके बीच क्या है, ये जो है हमारे बीच की बात है, और तू जानती है मुझे। जानवी नील की बात पूरी होने से पहले ही उसकी बात पूरी करते हुए बोली, हाँ हाँ, नहीं पसंद कि जब कोई भी दो इंसान हो तो तीसरे को लाया जाए। नील, आई नो, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तभी अचानक मीरा आ गई। उसके हाथ में कॉफी थी। मीरा नील को देखकर बोली, कॉफी नानी माँ ने भिजवाई है। वो कॉफी रखकर जाने लगी कि जानवी बोली, रुको ना। मीरा रुक गई तो जानवी दोबारा बोली, अरे ये तो अपने काम में लगा है, तुम रुको, हम ही बात करते हैं। मीरा बोली, वो मुझे। मीरा के बोलने से पहले जानवी बीच में ही बोली, इतनी बुरी लगी क्या मैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मीरा जानवी के साथ बैठ गई। तभी जानवी ने मीरा से पूछा, अच्छा, तुमसे तो कुछ जानने का मौका ही नहीं मिला, तुमने क्या किया है? मीरा बोली, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, LLB कर रखी है, और कुछ नहीं। जानवी बोली, ओह नाइस, मतलब सेम ही फील्ड के हो। नील अपने काम में लगा था, पर उसका ध्यान मीरा की बातों पर ही था। जानवी कुछ देर तक मीरा से बात करती रही, फिर थोड़ी देर बाद वो चली गई। नील ने भी लैपटॉप रख दिया और मीरा उठकर बाहर चली गई। आज मीरा शिवी से मिलने एक कैफे में आई थी। शिवी और मीरा बैठी थी। तभी वहां शरद आ गया, जिसे देख शिवी हैरान हो गई। शिवी मीरा को देखते हुए बोली, ये शरद यहां, तुम? तभी शरद धीरे से बोला, शिवी। शिवी गुस्से से बोली, जस्ट शट अप। इस बार मीरा ने कहा, पर हुआ क्या? शिवी गुस्से में बोली, देख मीरू, ये बहुत घटिया है, तू जानती नहीं है, मैं इसीलिए तुझसे मिलना नहीं चाह रही थी, जो हुआ। कि तभी मीरा बीच में ही बोली, मुझे सब पता है शिवी। शिवी हैरानी से शरद और मीरा को देखने लगी। मीरा फिर दोबारा बोली, शरद ने मुझे सब बताया, इसीलिए मैं तुझसे मिलने आई। शिवी का गुस्सा अब पश्चाताप में बदल गया था। वो बोली, आई एम सॉरी मीरू, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मीरा शिवी को समझाते हुए बोली, तेरी गलती नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है। शरद ने जो किया वो किया। शिवी, वो प्यार करता है तुझसे, इसीलिए उसने ये किया। तुझे नहीं खोना चाहता था। एंड रिलैक्स यार, मैं ठीक हूं, प्लीज। तभी शरद ने धीमे से कहा, शिवी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं बेबी। आई मिस यू सो मच, प्लीज माफ कर दो। शिवी चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, तुमने झूठ कहा था मुझसे? तभी मीरा शिवी को समझाते हुए आगे बोली, तेरे लिए ही तो ना, और कब तक ऐसे फालतू में उसे और खुद को परेशान करेगी? तू बता, प्यार करती है ना इससे, तो तू क्यों गुस्सा दिखा रही है? शिवी शरद को देखने लगी। मीरा शिवी से आगे बोली, अपना प्यार पाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। उसने बस जो किया तेरे लिए किया, समझी? शिवी बिना किसी भाव के बोली, हाँ, मेरी ही गलती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मीरा शरद एक दूसरे को देखने लगे। मीरा ने शरद से कहा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा।
शरद मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स। मीरा शरद के साथ बाहर आई, पर किसी की नजरें उन दोनों पर थी, और वो थे नील और जानवी, जो कि यहां से गुजर रहे थे। जानवी बोली, ये मीरा ही है ना? नील हामी भरते हुए बोला, नील के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जानवी ने नील से फिर से पूछा, ये कौन है उसके साथ? नील एकदम से खामोश हो गया, फिर कुछ रुक कर बोला, मुझे नहीं पता कौन है, हम घर चले? इतना बोलकर नील ने कार की स्पीड बढ़ा दी, पर उसके मन में मीरा और शरद ही चल रहे थे। नील खुद से बोला, आखिर क्यों मीरा ने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया? नील बस यही सोच रहा था। तो क्या शरद के आने से बढ़ेगी गलतफहमी? क्या जानवी उठाएगी फायदा और बढ़ाएगी नील मीरा के बीच गलतफहमी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मीरा शरद बाहर आए थे, तभी वहां से गुजर रहे विशु और युवी ने भी उन्हें देख लिया। विशु शरद को देखते ही गुस्सा हो गई। विशु गुस्से से बोली, ये घनचक्कर इसकी तो। युवी ने गाड़ी रोकी तो मीरा ने भी उन्हें देख लिया। शरद मीरा से बोला, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मीरा शरद को मना करते हुए बोली, नहीं तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। शरद जोर देते हुए बोला, पर मैं। शरद अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, अरे वो देखो वीर जी हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। ये सुनते ही शरद गाड़ी में बैठ गया। युवी विशु मीरा के पास आए तब तक शरद चला गया था। विशु ने मीरा से चिढ़न भरी आवाज में पूछा, वो घनचक्कर यहां क्या कर रहा था? मीरा बोली, वो बस। युवी मीरा की बात पूरी होने से पहले ही बोला, मीरू तू भूल गई क्या सब? तू उसके साथ क्या कर रही थी? विशु ने भी पूछा, हाँ मीरू तू उसके साथ कर क्या रही थी? मीरा उन दोनों को देखकर बोली, रिलैक्स, चलो गाड़ी में बैठते हैं तब बताती हूं। तीनों आकर गाड़ी में बैठ गए। मीरा पीछे बैठी थी। मीरा ने पूछा, वीर जी आपको मुझ पर भरोसा है ना? युवी गुस्से में बोला, मीरू मुझे तुझ पर भरोसा है, पर इस शरद के कारण इतना कुछ हुआ। तभी मीरा बताते हुए बोली, वीर जी वो शरद ने सब जानबूझकर किया था। ये बात सुनकर दोनों बहुत हैरान हुए। मीरा आगे बोली, वो शरद शिवी से प्यार करता है। फिर मीरा ने उन दोनों को सारी बातें बता दी। विशु गुस्से से बोली, शिवी ने गलत किया और शरद ने भी। उन्हें तुझे पहले बता देना चाहिए था, और तू माफ कैसे कर सकती है दोनों को? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, बेबी एक बार जो मेरा भरोसा तोड़ देता है, मैं दोबारा उस पर भरोसा करते ही नहीं। शरद शिवी ने जो किया मैंने उन्हें माफ कर दिया, पर। युवी मीरा की बात पूरी करते हुए बोला, उनसे तू कभी पहले की तरह नहीं हो सकती। मीरा बोली, राइट वीर जी। युवी गुस्से से बोला, तूने ठेका ले रखा है ना सबकी भलाई का? मीरा मुस्कुराकर शायराना अंदाज में बोली, इस छोटी सी जिंदगी में जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं कर लेने चाहिए। युवी हंसते हुए बोला, नौटंकी। और फिर युवी ने गाड़ी रोक दी। विशु सोचते हुए बोली, बात तो सही है, वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीरा विशु को छेड़ते हुए बोली, अरे अरे भाभी जी, आपकी ये इकलौती ननंद है ना, आपकी तरह उन दोनों को भी। ये सुनकर विशु मुस्कुराकर चली गई। युवी और मीरा भी कार से बाहर निकले। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, लो चली गई। फिर युवी ने मीरा को समझाते हुए कहा, मीरू सुन, देख तू जो कर रही है ठीक है, पर मुझे लगता है तुझे नील को बता देना चाहिए ताकि आगे तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी ना हो। मीरा मन में बोली, हमारे बीच क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता, और उसके पास टाइम कहाँ होता है जो मैं उसे कुछ भी बताऊं। युवी ने मीरा को सोच में पड़े देखकर पूछा, तू सुन रही है ना?
मीरा होश में आते हुए बोली, जी वीर जी, आप चिंता मत करो। तभी युवी ने मीरा के सर पर हाथ रख दिया। मीरा थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, आज कितने दिनों बाद आपने मेरे सर पर हाथ रखा। युवी मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरी रोंदू बहन, बस कर। फिर युवी ने मीरा का माथा चूम लिया। युवी मीरा के गाल को सहलाते हुए बोला, तेरे वीर जी हमेशा तेरे साथ है। मीरा तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर उससे क्यों कहा कि मेरी जिम्मेदारी उसकी है? आपकी बहन को किसी और को सौंप दिया आपने? ये सुनकर युवी मुस्कुराने लगा और मीरा को समझाते हुए बोला, हो पति है तेरा, और मैं जानता हूं तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी रोंदू बहन को एक कंधे की जरूरत है, पर ताकि रोना आने पर आराम से रो सके और कोई हो जो हर वक्त संभाल सके। मीरा को याद आने लगा कि ना जाने कितनी बार वो नील के सामने रोई है और हर बार नील ने उससे संभाला। युवी दोबारा बोला, समझी मेरी झल्ली बहन? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, समझ गई। फिर मीरा भी घर आ गई और युवी भी चला गया। मीरा अंदर आई और वो चुपचाप कमरे में आ गई। वो अपनी और नील से जुड़ी हर एक बात एक एक करके याद कर रही थी। आई थिंक आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। मीरा को एकदम से अपनी कही ये बात याद आने लगी। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी कि तभी किसी के आने की आहट हुई। मीरा ने सामने देखा तो सामने जानवी थी। इधर नील टेरेस पर था। उसे बार बार मीरा से जुड़े पल याद आ रहे थे। तभी उसे मीरा और शरद का बात करना याद आने लगा और फिर आज की बातें। नील ने एकदम से गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मार दिया। नील खुद से बोला, इस लड़की को जितना समझने की कोशिश करो ये उतना मेरी सोच से आगे निकलती है। अरे उस शरद ने उसके कैरेक्टर तक पर सवाल उठाया और उसे माफ तक कर दिया इसने। हाउ कुड शी डू दैट? हाउ? नील को अभी गुस्सा आ रहा था। नील को बहुत कम ही गुस्सा आता था, पर जब आता था तो हद से ज्यादा आता था। इसीलिए वो ये तक भूल गया कि उसके हाथ में चोट लग गई थी। इधर विशु अपने कमरे में थी। वो भी मीरा की बातें सोच रही थी। विशु खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मीरू तू ना महान है। उस घन चक्कर ने इतना कुछ किया, फिर भी जब उसने हेल्प मांगी तब तूने उसकी हेल्प की। अगर तेरी जगह मैं होती तो मुंह तोड़ देती उस घन चक्कर का, बेवकूफ कहीं का। जब शिवी से प्यार करता था तो बोल देता ना अपनी फैमिली को। तभी युवी आते हुए बोला, अरे अरे शांत, और मीरू है ना, वो कर लेगी सब ठीक। विशु युवी को देखकर बोली, हाँ वो तो है। इधर जानवी नील के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने अंदर मीरा को देखकर पूछा, अंदर आ जाऊं? मीरा जानवी को देखकर बोली, आओ ना। जानवी आकर उसके पास बैठ गई। वो एकटक मीरा को देख रही थी। जानवी मन में बोली, आई एम सॉरी नील, पर जरूरी है। जानवी मीरा को देख रही थी। मीरा को अजीब लगा पर वो कुछ नहीं बोली। जानवी ने पूछा, अच्छा नील कहाँ है? मीरा बेपरवाही से बोली, पता नहीं। जानवी मीरा से बोली, यू नो व्हाट, मैं ना तुम्हें उसके बारे में ही बताने आई थी। आई मीन कुछ पूछना भी है। मीरा उसकी ओर देखकर बोली, क्या? जानवी ने मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। वो बोली, पता है मैं और नील एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वो अमेरिका आया था तब से हम साथ रहते हैं। बस 1 ईयर के लिए हम अलग थे। मीरा उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी। जानवी आगे बोली, हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। मीरा आई नो वो तुम्हारा हस्बैंड है, पर इट्स रियलिटी। मीरा जानवी की बात सुनकर बोली, आई नो यू बोथ आर वेरी क्लोज। जानवी आगे बोली, कुछ भी करने से पहले नीला बहुत ज्यादा सोचता है। उसके मन में जो होता है वो समझ पाना मुश्किल है। मीरा जानवी की बातें सुन रही थी पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जानवी बोले जा रही थी। जानवी आगे बोली, उसकी फीलिंग समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ।
और मुझे पता है तुम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। उसने तुमसे शादी क्यों की इसका रीजन मुझे नहीं पता, बट आई एम डैम श्योर कुछ तो हुआ होगा, वरना नील शादी तो नहीं करता। ये बात सुनकर मीरा थोड़ा चिढ़ गई। वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, रीजन कुछ भी हो, उसने मुझसे शादी की है और वो इस रिश्ते को निभा भी रहा है। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो शादी निभाने में बस जिम्मेदारी निभाना ही होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो होता है वो तुम दोनों के बीच दिखता नहीं। आई मीन 1 ईयर भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को, पर न्यूली वेड कपल्स तो इस तरीके से तुम लोग कुछ लगते ही नहीं। मीरा तुरंत बोली, आई डोंट थिंक तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर में बोलना चाहिए। जानवी मुंह बनाते हुए बोली, या बट जो सच है वो सच है, और प्लीज हाँ, मुझे सब पता है। नील डोंट लव यू, तुमसे ज्यादा तो वो मेरे क्लोज है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सुनकर मीरा चुप हो गई। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। जानवी उठकर वहां से चली गई। मीरा एकदम शांत बैठी थी। जानवी कमरे से बाहर आकर मन में बोली, सॉरी नील, आई एम रियली सॉरी। आई नो आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। नील की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तभी नील वहां आ गया। नील जानवी से बोला, जानवी, क्या सोच रही हो? जानवी एकदम से बोली, कुछ नहीं। नील बोला, ओके। जानवी वहां से जाते हुए बोली, मैं आती हूं। यह बोलकर जानवी चली गई। नील कमरे में आया तो उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो एकदम शांति से बैठी हुई थी। नील मन में बोला, अब न जाने क्या हो गया। नील बिना कुछ बोले लैपटॉप लेकर काउच पर बैठकर अपने काम में लग गया। तभी उसे किसी का कॉल आया। नील उठते हुए बात करने लगा। नील फोन पर बोला, हेलो, यस, आई एम डन विद योर वर्क, यू कैन टेक दैट पेपर्स एनी टाइम, या आई विल सेंड यू द पेन ड्राइव। नील बात कर रहा था और मीरा शांति से बैठी थी। उसकी नजरें एकदम नील के हाथ पर गई। नील के हाथ में चोट लगी थी। ये देखकर मीरा परेशान हो गई। तभी नील ने कॉल कट करके फोन टेबल पर रख दिया। मीरा उठी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर नील के पास आई। नील उसकी तरफ देखने लगा। मीरा नील को देखकर परेशान होते हुए बोली, तुम्हारे हाथ पर तो चोट लगी है। नील मीरा को देखते हुए बोला, आई एम फाइन। मीरा बिना कुछ कहे नील से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई और फर्स्ट एड बॉक्स से एक ट्यूब निकालकर नील के हाथ पर लगाने लगी। नील एक टक उसे देख रहा था। मीरा ने दवाई लगाकर अपना हाथ हटा लिया। मीरा के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसने नील से पूछा, बहुत ज्यादा चोट लग गई है, कैसे लगी, तुम ठीक हो? नील ने झूठ बोलते हुए कहा, पता नहीं चला। और फिर नील दोबारा बोला, एंड आई एम फाइन। मीरा उठकर जाते हुए बोली, ओके। तभी नील ने कुछ सोचते हुए पूछा, वैसे कहीं गई थी तुम? मीरा के कदम रुक गए। वो पलटते हुए बोली, ना, नहीं तो, बस यही थी। नील ने बिना किसी रिएक्शन के कहा, ओके। मीरा कमरे से बाहर चली गई। वो विशु के कमरे में गई और म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगी। इस वक्त वो एक क्लासिकल डांस कर रही थी। उसका पूरा ध्यान डांस पर था और फिर भी उसे जानवी की बातें याद आ रही थी। मीरा जब भी किसी बात को लेकर परेशान होती थी और उसे भूलना चाहती तो वो डांस करने लगती थी, पर आज अभी भी उसे जानवी की बातें याद आ रही थी। म्यूजिक की आवाज सुनकर शारदा जी, सिम्मी जी, जानवी और नील सब वहां आ गए थे। मीरा डांस कर रही थी, इसीलिए उसने किसी को नहीं देखा। उसके दिमाग में बस जानवी की बातें चल रही थी और बाकी सब खड़े उसे देख रहे थे। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, शी इज अ गुड डांसर।
सिम्मी जी बोली, बहुत अच्छा डांस करती है। अभी भी मीरा के दिमाग में वही चल रहा था। मीरा नाचते नाचते एकदम से गिर गई। मीरा खुद से बोली, जस्ट रिलैक्स मीरू। तभी सब अंदर आ गए। सिम्मी जी ने आते ही घबरा कर पूछा, मीरू बेटा ठीक है तू? मीरा कहीं खोए हुए बोली, जी आंटी। तभी उसे ध्यान आया और वो हड़बड़ाते हुए बोली, जी मम्मी जी मैं ठीक हूं। तभी सिम्मी जी बोली, अच्छा तेरी तो आदत है, तू जब भी परेशान होती है तो डांस। सिम्मी जी की बात पूरी होने से पहले ही मीरा बीच में ही बोली, प्रैक्टिस नहीं की थी बहुत दिनों से, तो बस ऐसे ही, और मुझे परेशानी हो ही नहीं सकती। ये सुनकर नील मन में बोला, बट आई फील शी इज टेंस्ड। जानवी ने कहा, यू आर रियली अ गुड डांसर हाँ? शारदा जी भी बोली, हाँ सच में बहुत अच्छा डांस किया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू नानी माँ। सब जाने के लिए उठे तो मीरा भी उठने लगी कि तभी उसके मुंह से चीख निकल आई। आ! सिम्मी जी परेशान होकर बोली, क्या क्या हुआ बेटा? मीरा बिना किसी भाव के बोली, शायद पैर में मोच आ गई है, आप सब चलो मैं अभी आती हूं। शारदा जी परेशान होते हुए बोली, पर बेटा तू आएगी कैसे? तभी नील बोला, पैर में मोच आई है, चलोगी कैसे? मीरा धीमे से बोली, मैं आती हूं। शारदा जी ने कहा, नील तू मीरा को कमरे तक ले चल, मैं बाम लेकर आती हूं। ये सुनकर जानवी ने मीरा को देखा और फिर नील को देखा। नील बिना कुछ कहे मीरा के पास गया और मीरा को गोद में उठा लिया। मीरा हैरानी से उसे देख रही थी। तभी सिम्मी जी शारदा जी को देखकर मुस्कुराई। नील सामने देखते हुए बढ़ रहा था। मीरा एकटक उसे देख रही थी। जानवी वहीं थी। सिम्मी जी शारदा जी के साथ वहां से चली गई। नील सामने देखते हुए बढ़ रहा था। मीरा ने नील के कंधों को पकड़ लिया। मीरा का स्पर्श महसूस होते ही नील उसकी तरफ देखने लगा। जानवी अभी भी कमरे में थी। फिर वो अपने आप में ही कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। नील ने मीरा को बेड पर बैठा दिया कि तभी शारदा जी कमरे में आ गई। शारदा जी आते हुए बोली, मीरू तू पैर दिखा, मैं बाम लगा देती हूं। मीरा बोली, अरे नहीं नहीं नानी माँ, आप रहने दीजिए, मैं लगा लूंगी। शारदा जी बोली, पर बेटा सुन तो। तभी मीरा मुस्कुराते हुए बीच में ही बोली, नानी माँ आप बड़ी हैं मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी ज्यादा नहीं है, मैं कर लूंगी। शारदा जी बाम देते हुए बोली, लगा लेना। इतना बोलकर वो चली गई। मीरा बेड से उतरने लगी। नील एकदम से बोला, क्या कर रही हो? मीरा नील से बोली, रिलैक्स, डांस करते हुए ऐसी मोच आना मेरे लिए नॉर्मल है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मीरा उठने लगी कि तभी नील ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया और खुद नीचे बैठ गया। नील मीरा का पैर पकड़ते हुए बोला, आई नो यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, पर कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारी फिक्र है। मीरा एक टक नील को देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नील ने उसके पैर में बाम लगा दिया और उठ गया। मीरा बोली, थैंक्स। नील कुछ नहीं बोला, वो चुप था। तभी जानवी अंदर आते हुए बोली, मीरा तुम्हारा पैर ठीक है? मीरा बोली, जानवी कुछ सोचते हुए बोली, डांस अच्छा करती हो, पर ठीक से कब क्या हो जाए, कब कौन सी चोट लग जाए। मीरा जानवी को देखते हुए बोली, डोंट वरी, दर्द नहीं होता ज्यादा, आदत है, और वैसे भी मुझे इतनी आसानी से कोई चोट दर्द नहीं देती। जानवी नील से बोली, अरे नील मैं अभी आई।
जानवी इतना कहकर बाहर चली गई। मीरा उठकर चलने को हुई तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे। नील का हाथ एकदम से उसकी ओर बढ़ गया। मीरा सीधी खड़े होते हुए बोली, फिलहाल जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत एहसान कर चुके हो मुझ पर मुझसे शादी करके। नील को अचानक मीरा और शरद का साथ होना याद आ गया। नील बोला, तुम? पर नील बोलते बोलते रुक गया। नील चुप हो गया तो मीरा बोली, सच्ची है, एहसान तो किया है, पर हाँ सॉरी, तुम्हें शादी नहीं करनी थी पर मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। नील को मीरा पर गुस्सा आ रहा था। वो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि उसका गुस्सा बहुत खराब था। नील बिना कुछ कहे पलट गया। मीरा को भी एहसास हुआ कि वो ज्यादा बोल गई। मीरा धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी। नील ने गुस्से से पलटकर उसकी तरफ देखा, पर उसका गुस्सा मीरा का चेहरा देखकर ही पिघल गया। नील बोला, टेक रेस्ट। इतना कहकर नील वर्करूम की तरफ बढ़ गया और मीरा बेड पर आकर बैठ गई। कुछ दिन बीत गए। मीरा ने शिवी से और शरद से बात किया। मीरा की कोशिश सफल हुई। शरद और शिवी के बीच सब ठीक हो गया। नील मीरा के बीच बहुत कुछ अनकही बातें थी, पर मीरा को जानवी की बात याद आते ही वो नील से दूर हो जाती थी। सुबह का समय था। मीरा कमरे में थी, तभी नील आया। मीरा इस वक्त अपने बाल सुखा रही थी। नील एक टक उसे देखने लगा कि मीरा की आंखों में कुछ चला गया। वो अपनी आंखें मसलने लगी। नील उसके पास आ गया तो मीरा एकदम शांत खड़ी हो गई। नील उसकी आंखें देखते हुए बोला, क्या हुआ, दिखाओ। मीरा बोली, आई एम फाइन। मीरा जाने लगी पर नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। नील ने मीरा से पूछा, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? मीरा बोली, क्योंकि मैं ऐसी ही हूं। नील ने मीरा को अपनी तरफ खींच लिया और अपने हाथ मीरा की कमर पर रख दिए। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, रियली? तुम ऐसी तो नहीं थी, कुछ हुआ है? यू कैन टेल मी। मीरा नील के इस तरह देखने से खामोश हो गई। नील मीरा को एक टक देख रहा था। नील अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाने लगा। मीरा का ध्यान बस नील को देखने पर था। अचानक से दोनों को एहसास हुआ और नील रुक गया। नील मन में बोला, क्या कर रहा हूं मैं? मीरा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस नील से खुद को छुड़ाकर चली गई। क्या मीरा और नील अपने बीच सब ठीक कर पाएंगे, या जानवी करेगी कोई और ही बार? क्या होगा आगे? सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आज जानवी बाहर जाना चाहती थी। उसने विशु, युवी, नील और मीरा सबको कन्विंस कर लिया। विशु एक्साइटेड होते हुए बोली, यू नो व्हाट जानवी, यहाँ ना एक कैफे है, सनसेट कैफे। मीरू को और मुझे भी बहुत पसंद है, तो वहीं चले। जानवी बोली, चलो चलते। तभी नील बोला, जानू सुनना। कि जानवी नील को घूरते हुए बोली, नो, तू चल रहा है मतलब चल रहा है। नील मुंह बनाते हुए बोला, तेरे आगे मेरी चलनी नहीं है, चल। सब बाहर आए। नील और युवी ने अपनी अपनी गाड़ी निकाली। विशु युवी के साथ बैठ गई और जानवी आकर नील के साथ आगे बैठ गई। मीरा विशु और युवी के बीच नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो नील की गाड़ी में ही पीछे बैठ गई। दोनों कार स्टार्ट हुई। नील की नजरें मीरा पर गई तो मीरा ने अपनी नजरें हटा ली। जानवी ने पूछा, अच्छा तुम्हें वो कैफे पसंद है, ऐसा क्या है? मीरा वैसे ही चिढ़ी हुई थी तो उसने वैसे ही उखड़े हुए बोला, पता चल ही जाएगा अभी। नील कुछ नहीं बोल रहा था तो जानवी ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और सॉन्ग बजने लगा। मीरा गाने के साथ साथ ही गुनगुना रही थी तो जानवी ने गाना बंद कर दिया ताकि वो मीरा को सुन सके। मीरा अभी भी गुनगुना रही थी। मीरा गाना गुनगुनाते हुए बोली, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, कमी मेरे पागल होने में।
नील की नजरें मीरा पर ही थी। फिर अचानक से मीरा रुक गई। मीरा ने अपनी आंखें खोली, तभी जानवी मुस्कुराते हुए बोली, स्वीट, योर वॉइस इज अमेजिंग। हाँ। मीरा कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी नील ने गाड़ी रोकी कि मीरा फट से उतर गई। विशु और युवी भी गाड़ी से निकल आए। जानवी और नील भी बाहर आ गए। सामने ही कैफे था, सनसेट कैफे, जो कि बहुत ही मामूली सा लग रहा था। जानवी कैफे को अजीब नजर से देख रही थी। विशु जानवी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे अंदर चलो, सब पता चलेगा। सब अंदर आए। अंदर से कैफे बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूल और बहुत से पौधे थे। फर्नीचर भी एकदम डिफरेंट था। ऊपर से मिरर वॉल थी, जिसके कारण पूरा आसमान साफ दिख रहा था। मीरा के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। मीरा खुद में ही बोली, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, पर कुछ भी चेंज नहीं है। एक लड़का वहां आया जो कि वेटर था। वो लड़का मीरा को देखते ही खुश होकर बोला, अरे दीदी, आज तो आप बहुत दिनों बाद आई। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम अभी भी हो? तभी मैनेजर बोला, अरे मैडम, आपने ही तो कहा था इसे कभी काम से नहीं निकालना। मीरा ने मुंह बना लिया। सब उसे देख रहे थे तो वो मुंह बनाए हुए ही बोली, चलो कुछ तो सही किया। सब आकर एक टेबल पर बैठ गए। तभी नील की नजर पीछे बैठे शरद और शिवी पर गई। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी जगह है। तभी वो लड़का वापस ऑर्डर लेने आया। विशु ऑर्डर देते हुए बोली, 4 कॉफी और। वो लड़का विशु की बात पूरी होने से पहले ही बोला, 1 चाय। ये भी मुस्कुराते हुए बोला, तभी मीरा स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है छोटू, मेरे बारे में अब तक याद है? छोटू बोला, अरे दीदी, आपको कौन भूल सकता है। छोटू ऑर्डर लेकर चला गया। मीरा आसमान की तरफ देख रही थी। जानवी के मन में कुछ आया। वो बोली, अरे मीरा, कुछ सुना दो यार, वैसे भी इतना टैलेंट है। विशु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये तो है। कि मीरा बोल पड़ी, अरे ब्रेक लगा तू, वरना तू मरवाएगी मुझे। विशु बोली, मीरू बेबी, इतने दिनों बाद तो कुछ कह रही हूं। मीरा युवी को देखकर बोली, वीर जी, आप सुधारो इसे। विशु घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप मीरू। जानवी ने एकदम से विशु और मीरा से पूछा, तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानती हो? मीरा बोली, जब से मैं। तभी युवी बीच में बोला, हमेशा से। युवी ने मीरा की बात पूरी नहीं होने दी। विशु मीरा को देखकर बोली, भाई के जाने के बाद सबसे ज्यादा मीरू के साथ ही रही हूं और हमारी स्टडीज भी साथ साथ ही हुई। तभी छोटू सबका ऑर्डर लेकर आ गया। छोटू मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, आज तो आप आई हो, आज तो सारे कस्टमर खुश हो जाएंगे। मीरा ने मुंह बनाकर कहा, अरे तुम मेरी चाय तो ले आओ। छोटू बोला, दीदी आपकी चाय बस आ ही रही है। युवी मीरा को बहुत देर से नोटिस कर रहा था। वो अब बोल ही पड़ा, क्या हुआ तुझे? मीरा बोली, मुझे मुझे क्या होना है? युवी दोबारा बोला, पक्का? मीरा मुस्कुराते हुए युवी को घूर कर बोली, कच्चा। वीर जी एंजॉय करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जानवी मुंह बनाते हुए बोली, पर तुम तो सुन ही नहीं रही। तभी विशु की नजर शरद और शिवी पर पड़ी। विशु बोली, हे शिवी, शरद। विशु की आवाज सुनकर वो दोनों उस तरफ आए। युवी शरद को देख कुछ नहीं बोला, पर विशु बोली, अरे तुम दोनों भी ज्वाइन करो। शिवी हिचकिचाते हुए बोली, विशु बट। मीरा स्माइल करते हुए बोली, रिलैक्स, तुम बैठ सकती हो। शरद और शिवी भी बैठ गए। तभी जानवी ने शरद और शिवी को देखकर पूछा, ये? विशु बोली, दोस्त है हमारे। जानवी धीमे से बोली, ओह। छोटू मीरा के लिए चाय लेकर आया। मीरा ने चाय लिया। तभी उसकी नजर नील पर गई। वो नील को देखने लगी। छोटू उसके कान में कुछ बोला, जो सुन मीरा मुस्कुराई। विशु एकदम से बोली, मीरू, अब चाय आ गई है, एक शायरी ही सुना दे।
मीरा कहीं खोए हुए बोली, यादों को तेरी भुलाएं कैसे, अपने जज्बातों को मिटाएं कैसे। यादों को तेरी भुलाएं कैसे, अपने जज्बातों को मिटाएं कैसे। तुझे हमसे नहीं किसी और से मोहब्बत है, इस बात को अपनाएं कैसे। इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत को भुलाएं कैसे। आसपास सब तालियां बजाने लगे। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, नाइस। मीरा खड़ी हो गई। वो दूसरी तरफ पलट गई और फूलों को देखने लगी और चाय का कप हाथ में पकड़कर गाना गाने लगी। मीरा का गाना सुन सब उसकी आवाज में खो गए, पर नील के मन में कुछ और ही चल रहा था। मीरा पलटी तो उसकी नजर सीधा नील पर गई और वो आगे गाने लगी। पर तभी मीरा की नजर जैसे ही जानवी पर गई, वो चुप हो गई। सब तालियां बजाने लगे। मीरा आकर बैठ गई। छोटू मुंह बनाते हुए बोला, दीदी गलत बात है, पूरा गाओ ना। मीरा हंसने लगी और वैसे ही हंसते हुए बोली, दीदी बोलते हो, थोड़ा तो हक बनता है तुम्हें और तड़पाने का। मीरा मुस्कुराई तो छोटू चला गया। युवी मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तेरा। मीरा बेपरवाही से बोली, पता है वीर जी। शाम हो चुकी थी। मीरा आसमान में ढलते सूरज को देख रही थी, जो वहां से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मीरा अपने आप में ही बोली, यहां आना सक्सेसफुल हुआ। जानवी बोली, मतलब? विशु मुस्कुराते हुए बोली, ऊपर देखो। सब सनसेट देखने लगे। कुछ देर बाद सब वापस घर आ गए। जानवी अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। मीरा भी अपने कमरे में आ गई, पर नील टेरेस पर था। आज युवी मीरा के पास आया था। मीरा युवी को देखकर बोली, वीर जी। युवी ने पूछा, तू ठीक है? कुछ हुआ है क्या मीरू? युवी की आवाज में चिंता और परेशानी साफ झलक रही थी। मीरा एकदम से बोली, नहीं तो। एक मिनट, कहीं आप? वीर जी, आप भी ना, मैं ठीक हूं। युवी बोला, अच्छा, मैं अभी आया। इतना कहकर युवी चला गया। फिर वो टेरेस पर नील के पास आया। नील युवी को देखकर बोला, युवी? युवी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखा तो चला आया। अच्छा, थैंक्स। नील नासमझ स्थिति में बोला, थैंक्स? युवी ने कहा, मेरी मीरू से शादी करने के लिए। नील को मीरा का शरद से बात करना, दोनों की शादी का वक्त, आज शरद और शिवी का साथ होना और मीरा का गाना और शायरी याद आ गई। वो शांत भाव से ही बोला, आई एम सॉरी, क्योंकि वो उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी वजह से उसकी शादी रुक गई। अगर वो वीडियो नहीं होता तो। युवी बोला, नील पर। युवी ने बोलने की कोशिश की, पर तभी नील दोबारा बोला, आई नो उसकी शादी शरद से होने वाली थी और अचानक मुझसे वो उस। युवी ने नील को शांत करते हुए कहा, अरे अरे एक मिनट, मीरू ने तुम्हें बताया नहीं? नील हैरानी से बोला, क्या? युवी नील को बताने लगा। वो बोला, वो शरद से शादी सिर्फ बड़े पापा के कहने पर कर रही थी। तुम जानते ही हो नील, मीरू फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है। पता है उस दिन शादी में जो भी हुआ वो शरद ने जानबूझकर किया और कहा था। वो शरद भी शादी नहीं करना चाहता था। शिवी से प्यार करता है वो, तो इसीलिए ये सब। नील को याद आने लगा कैसे शिवी उसके कमरे में कॉफी लेकर आई थी और उसके ऊपर गिरा दी थी और फिर बार बार शर्ट चेंज करने को बोल रही थी। युवी दोबारा बोला, और फिर शिवी उसकी बातों से नाराज हो गई क्योंकि उसने जो शादी में कहा वो शिवी ने सोचा ही नहीं था। पता है, अभी जब कुछ टाइम पहले शरद ने मीरा से हेल्प मांगी तब उसे सच बताया था और मीरा वो मान भी गई। तभी आज शरद और शिवी के साथ है। नील हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीरा ने इतनी आसानी से उसे माफ भी कर दिया। नील धीमे से बोला, वो इतनी आसानी से? युवी बीच में ही बोला,
मीरा ऐसी ही है, बस भला करते करते कुछ सोचती ही नहीं। यूं भी कुछ देर बाद चला गया। नील भी नीचे अपने कमरे में आ गया। मीरा भी इस वक्त सो रही थी। नील बेड पर आया और एकटक उसे देखने लगा। मीरा आराम से मुस्कुराते हुए सो रही थी। नील ने उसके बाल जो चेहरे पर थे उन्हें पीछे किया। नील एकटक उसे देख रहा था। नील मीरा को देखते हुए बहुत धीमी आवाज में बोला, क्यों हो तुम ऐसी, इतनी अच्छी? उसने इतना कुछ कहा फिर भी यू आर रियली इनोसेंट वाइफी। नील भी लेट गया। वो मीरा की तरफ ही देख रहा था। फिर नील ने तकिए पर रखे मीरा के हाथ में अपना हाथ डाला और उसका हाथ थाम लिया। उसकी नजरें मीरा की मांग में लगे सिंदूर पर पड़ी तो नील एकटक देखने के बाद बोला, सिंदूर बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी मांग में। नील मीरा को देखते हुए ना जाने कब सो गया। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसकी नजरें सीधा नील पर पड़ी जो उसके बहुत करीब सो रहा था। मीरा घबराते हुए खुद में ही बोली, ये यहाँ इतनी क्लोज। मीरा चुप हो गई और एकटक नील को देखने लगी। नील के चेहरे पर सुकून था। वो आराम से सो रहा था। मीरा बोली, वैसे सोते हुए क्यूट लगते हो मिस्टर हस्बैंड। तभी मीरा की नजरें अपने हाथ पर गई जिसे नील ने थाम रखा था। मीरा कभी अपना हाथ तो कभी नील को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। तभी मीरा को एकदम से जानवी की बातें याद आई और उसकी मुस्कुराहट चली गई। मीरा अपना हाथ नील से छुड़ाने लगी कि नील की आंख खुल गई। उसकी नजरें सीधे मीरा पर गई। नील मीरा को देखते ही मुस्कुरा कर बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। मीरा हकलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। नील ने मीरा को हकलाते देखा तो तुरंत पूछा, आर यू फाइन? मीरा धीमे से बोली, फिर वो हिचकिचाते हुए बोली, मेरा हाथ। नील को ध्यान आया तो उसने पकड़ ढीली की। मीरा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। नील को मीरा का हाथ छुड़ाना अच्छा नहीं लगा। मीरा जाने लगी कि तभी उसने मीरा की कलाई पकड़ ली। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। नील ने उसे अपनी तरफ खींच लिया जिससे मीरा उसके सीने से आ लगी। दोनों एक पल को सब भूल कर एक दूसरे को महसूस करने लगे कि मीरा को एकदम से होश आया। वो खुद नील से अलग होने लगी। नील ने पूछा, कुछ हुआ है? मीरा बोली, नहीं। नील ने फिर पूछा, अच्छा तो ऐसे क्यों? नील बोल रहा था कि मीरा बीच में ही बोली, शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम कितने क्लोज हो मेरे। ये सुनकर नील ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और मीरा जाने लगी, पर उसकी आंखों में नमी थी। नील आंखें बंद करते हुए खुद में ही बोला, जब तुम पास होते हो तो महसूस ही नहीं होता कि हम क्लोज हैं। कुछ देर बाद मीरा वॉशरूम से बाहर आई। उसने हल्के हरे रंग का फुल लेंथ सूट पहना था जिसमें बीच से कट था और इसके कारण मीरा का पेट छलक रहा था। मीरा ने सूट के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी। मीरा बिना उसकी ओर देखे शीशे के पास आकर अपने बाल ठीक करने लगी और सिंदूर लगाकर बाहर चली गई। नील अभी भी बेड पर ही बैठा था। उसके मन में बार बार मीरा का ख्याल ही आ रहा था कि तभी जानवी कमरे में आ गई। जानवी आते ही बोली, गुड मॉर्निंग। नील मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जानू। जानवी ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है, तू कब से 8 बजे उठने लगा? नील ने घड़ी की ओर देखा तो 8 बज रहे थे। नील को भी अब एहसास हुआ और उसने झट से बहाना बनाते हुए कहा, अरे रात को कुछ काम कर रहा था तो लेट हो गया। जानवी बोली, चल तू फ्रेश हो जा, फिर नीचे मिलते। जानवी इतना कहकर चली गई और नील एक बार फिर मीरा के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद सब हॉल में थे। नील की नजरें मीरा को ढूंढ रही थी कि मीरा किचन से चाय लेकर आई। वो सबको चाय देकर नील के पास कॉफी का कप लेकर आई और उसे कप पकड़ा दिया। नील कप लेने लगा और तभी मीरा की उंगली नील के हाथ को छू गई।
मीरा ने तुरंत हाथ हटा लिया और आकर दूसरे सोफे पर संजीव जी और सिम्मी जी के पास बैठ गई। संजीव जी मीरू से बोले, मीरू। मीरा ने संजीव जी के मुंह से अपना नाम सुनकर तुरंत कहा, जी पापा जी। तभी सिम्मी जी मीरा से बोली, अरे मीरू, सुजीता जी ने इन्हें फोन किया था, वो जो डांस कंपटीशन होता है उसमें तू और विशु पार्ट ले रही हो या नहीं, वही पूछ रही थी। मीरा ने कहा, लेंगे ना, हर बार ही लेते हैं, मैं विशु से बात कर लूंगी। तभी जानवी नीचे आ रही थी और वो नील को देख रही थी, लेकिन नील की नजरें उस पर नहीं थी। जानवी आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गई। क्या है ये? जानवी की कोई नौटंकी या सच में लग गई उसे चोट? क्या होगा आगे आने वाले एपिसोड में, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।